मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सबसे पहले दीपावली के शुभ पर्व पर हार्दिक शुभकामना देता हूं और मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पर इस साल विशेष कृपा और मेहरबानी रखे, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो और आप सभी का आने वाला जो साल है वह बहुत अच्छा बीते, हंसी खुशी के साथ में बीते और सुख समृद्धि के साथ में बीते। एक बार पुनः मैं आपको दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं और आज मैं आपको इस वीडियो में दीपावली के दिन मां लक्ष्मी माता के पूजन का शुभ समय और मां लक्ष्मी जी के पूजन की विधि बताऊंगा कि आपको इस दीपावली पर लक्ष्मी माता का पूजन है वह किस विधि के साथ में करना है ताकि आपको इसका जो है लाभ मिले। साथ ही आपको 9 प्रकार के अलग अलग विशेष रूप के जो चमत्कारिक मंत्र है जो दीपावली के दिन सिद्ध किए जाते हैं वह भी मैं अलग अलग आपको बताऊंगा। उन 9 मंत्रों में से जो भी आपको कोई अच्छा लगे या आपको सरल लगे, आप इस मंत्र को दीपावली की रात 28 माला का जाप करके सिद्ध कर सकते हैं। वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। मैं आपको लक्ष्मी माता के मंत्रों के साथ साथ में पूजा करने की जो विधि होती है, लक्ष्मी माता का जो दीपावली के दिन पूजन किया जाता है उसकी जो विधि होती है वह भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप चाहें तो मेरा वीडियो चालू करके लक्ष्मी माता का पूजन जैसे जैसे मैं मंत्रोच्चारण के साथ में बोलूं वैसे वैसे आप कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे बताए वीडियो चालू करके विधि के हिसाब से अगर लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे तो निश्चित तौर से आप मानिए कि मां लक्ष्मी जी की कृपा आप पर पूरे साल बनी रहेगी और बरसती रहेगी। सुख समृद्धि में भी आपके बढ़ोतरी होगी। अगर मेरा वीडियो आप पूरा देखें और समझे उसके बाद में पूजा करें तो अच्छा रहेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि अनेक लोग इस विधि का लाभ उठा सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप मेरे से कोई बातचीत करना चाहते हैं तो रविवार के दिन में 10 बजे से 11 बजे तक आप बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा दीपावली में जो दीपावली के दिन जो पंचांग और गादी की स्थापना का मुहूर्त, शाही भरने का मुहूर्त या कलम दवात संवारने का मुहूर्त होता है वह भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस बताए गए समय या मुहूर्त के अनुसार लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे और गादी स्थापना करेंगे तो निश्चित ही आप मानना कि मां लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो पहले देखते हैं कि दीपावली के दिन का पंचांग क्या है और शुभ मुहूर्त दीपावली पर लक्ष्मी माता के पूजन का क्या है। इस मुहूर्त को आप ध्यान में रखते हुए लक्ष्मी माता का पूजन इस साल दीपावली पर करें। तो पंचांग देखते हैं। सबसे पहले दिनांक 14 नवंबर 2020 शनिवार का दिन, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 2:17 तक रहेगी, फिर अमावस्या तिथि शुरू होगी। स्वाति नक्षत्र रात को 8:09 तक रहेगा, फिर विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। आयुष्मान योग जो है वह सुबह 7:32 तक रहेगा, फिर उसके बाद में शोभन योग शुरू होगा। शकुनी नाम का जो करण है वह दोपहर 2:17 तक रहेगा, उसके बाद में चतुष्पाद नाम का जो करण है वह शुरू होगा। चंद्रमा दीपावली के दिन रात तुला राशि में ही गोचर करता रहेगा और दीपावली के दिन का जो राहु काल रहेगा वह सुबह 9:39 से 11:01 तक रहेगा और राहु काल के समय में कोई भी शुभ काम शुरू नहीं करना चाहिए, यह एक अशुभ समय माना जाता है। शनिवार के दिन दीपावली है और दीपावली के दिन शनिवार होने के कारण पूर्व दिशा में दिशाशूल रहेगा। तो पूर्व दिशा की यात्रा आप जहां तक हो सके टालने की कोशिश करें। अगर पश्चिम में आप यात्रा करेंगे तो वह आपके लिए शुभ फल देने वाली रहेगी। शनिवार दीपावली के दिन जो अभिजीत मुहूर्त है वह दिन में 12:01 से 12:45 तक रहेगा
और अमृत काल का जो समय है दीपावली के दिन वह दोपहर को 12:26 से 1:50 तक रहेगा। दीपावली के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है जो सुबह सूर्योदय के समय से शुरू होगा और रात को 8:09 तक रहेगा। दीपावली के दिन विजय मुहूर्त जो है दोपहर में 2:11 से 2:55 तक रहेगा और गोधूली वेला जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी पूजन का समय या फिर दीप प्रकट करने का समय, वह गोधूली वेला माना जाता है। तो गोधूली वेला जो दीपक प्रकट करने का और महालक्ष्मी माता का पूजन करने का समय गोधूली वेला में शुभ माना जाता है। वह समय शाम को 5:38 से 6:02 तक रहने वाला है। दीपावली के दिन गादी स्थापना करने का भी महत्व होता है कि गादी अपने व्यापार की, ऑफिस की, कारखाने की, जहां आप बैठते हैं वह गादी भी स्थापना की जाती है। नए बही खाते लिखे जाते हैं, कलम, दवात आदि वो सब खरीद कर पूजन उसका करना पड़ता है लक्ष्मी माता के समय के दिन। तो यह गादी स्थापना करने का जो समय है आप उसको चौगड़िए के हिसाब से गादी स्थापना कर सकते हैं। तो चौगड़िया शनिवार दीपावली के दिन का और रात का कौन कौन सा शुभ रहेगा, किस समय में शुभ रहेगा, यह मैं बता रहा हूं। आप इस समय के अनुसार में अपने गादी स्थापना कर सकते हैं। सुबह के समय शनिवार को जो पहला शुभ चौगड़िया रहेगा वह 8:18 से 9:39 तक रहेगा और यह चौगड़िया शुभ का रहेगा। 8:48 से 9:39 तक शुभ का चौगड़िया। उसके बाद में दोपहर में चौगड़िया 12:22 से 1:44 तक चर का चौगड़िया रहेगा। यह भी शुभ समय माना जाता है, आप इसमें भी गादी स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद में 1:44 से 3:05 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा और 3:05 से 4:27 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। आप इन दोनों चौगड़ियों में यानी कि लाभ और अमृत के चौगड़ियों में भी गादी स्थापना कर सकते हैं, कलम, दवात आदि का काम भी कर सकते हैं। और शाम के समय में 5:49 से 7:27 तक लाभ का चौगड़िया बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय के अंदर आप लक्ष्मी पूजन का भी विधान कर सकते हैं। रात को 9:06 से 10:44 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। अगर शाम का चौगड़िया में आप पूजा नहीं कर सकते, रात वाले में कर सकते हैं। जो 9:06 से 10:44 तक शुभ का रहेगा उसमें कर सकते हैं। उसके बाद में 10:44 से रात को 12:23 तक अमृत का चौगड़िया भी लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ रहेगा। और सबसे बाद में 12:23 से 2:01 तक चर का चौगड़िया रहेगा। इसमें भी आप आदि मध्य रात्रि को लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। और अगर रात भर में आप नहीं कर पाते, काम में व्यस्त रहते हैं, तो रात का जो अंतिम चौगड़िया रहेगा 5:18 से 6:57 तक का यह लाभ का चौगड़िया रहेगा। इसमें भी आप चाहें तो लक्ष्मी माता का पूजन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का यहाँ ध्यान रखना कि सुबह मैंने राहु काल का जो समय आपको बताया है उस समय में आप पूजा या गादी स्थापना या कलम दवात का काम, कोई शुभ काम न करें। उस राहु काल के समय को छोड़कर आप जो मैंने अलग अलग चौगड़िया का समय बताया उसमें आप कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी जी की स्थापना पूजा करें और राशि के अनुसार मंत्रों के जाप करके तंत्रोक्ति सिद्धियां प्राप्त करने का और अपनी राशि के लिए शुभ यंत्र को सिद्ध करने का, जैसे गणपति है, लक्ष्मी है, पद्मावती माता है, इंद्र है, काली है, कुबेर है, देवता आदि के पूजन और साधना के लिए शुभ समय रहेगा यह दीपावली का दिन या दीपावली की रात। इस समय में आप गुरु से प्राप्त मंत्र द्वारा साधना करें तो सफलता और सिद्धि अवश्य ही मिलेगी और पूरा साल आपके भाग्योदय का शुभ योग बना रहेगा। लेकिन हर राशि का व्यक्ति अपनी ही राशि के अनुसार देवी देवता का और यंत्रों का और मंत्रों का पूजन और स्मरण करे तो ही साल भर सुख समृद्धि को प्राप्त कर पाएंगे आप। अगर देखें तो यति गुरु भगवंतों के जो आशीर्वाद से जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति पा सकेंगे, क्योंकि यंत्र, तंत्र, मंत्र, पूजा, विधि, विधान यह सब विशेष रूप से विशेष अवसर पर सिद्ध किए जाते हैं और
हम भी करते हैं इस चीज को, यंत्रों को सिद्ध करने का काम हमारे यहाँ पूरे सिस्टम से काम चलता है, तो हम भी करते हैं यहाँ पर। आप मेरे से भी अगर चाहें तो अपनी राशि के अनुसार यंत्र और मंत्र के साथ आपको किस समय पूजन करना है, इस बारे में अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप दीपावली से एक दिन पहले यानी कि धनतेरस के दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में मेरे से फोन पर बात करें और अपनी राशि से क्या मंत्र है आपका, आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, आपकी राशि के अनुसार मैं आपको अलग अलग जानकारी जैसे आप मांगेंगे वैसे दे दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इस समय मैं धनतेरस के दिन जो 10 से 11 बजे तक मैं फोन पर रहूंगा ऑनलाइन, उस समय मैं ज्योतिष की कुंडली देखकर या फिर आपको जो आपके ज्योतिष के सवाल अलग होते हैं जो हर रविवार को मैं देता हूं आपके जवाब, उस तरह के सवाल के जवाब मैं नहीं दूंगा। सिर्फ आप दीपावली पर जो काम करना चाहते हैं वो मैं राशि के अनुसार आपको बता दूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि दीपावली का जो पूजन होता है उस दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है, और लक्ष्मी पूजन के समय में क्या क्या वस्तुओं की आपको जरूरत रहती है यह मैं वीडियो पहले ही बनाकर पोस्ट कर रहा हूं, ताकि आपको सामान बाजार से लाने में आसानी रहे और आप सही समय पर सब सामान के साथ में संपूर्ण विधि विधान के साथ मेरे बताए हुए विधि से आप लक्ष्मी माता का पूजन कर सकें। लक्ष्मी माता जी की पूजा के साथ साथ में लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और गणेश जी की फोटो, और अगर आप जैन हैं तो महावीर स्वामी की फोटो, महावीर स्वामी जी की फोटो या पद्मावती माता की फोटो भी रखकर आप विधि विधान के साथ में पूजा कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस वीडियो में केवल लक्ष्मी माता की विधि से पूजा कैसे की जाती है वह बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पाट चाहिए आपको, पाट पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा चाहिए, और मोड़ी जिसको लाल पीली हरी वो पचरंगी होती है वह मोड़ी चाहिए, एक कुमकुम चाहिए, चंदन चाहिए, पंचामृत का जो सामान होता है दही, दूध, शहद है, और जो उसमें होते हैं पंचामृत में सामान वह सब सामान लगेगा आपको, और कपूर है, लौंग है, अगरबत्ती है, इलायची है, और नैवेद्य के लिए दूध से बनी हुई मिठाई चाहिए, घर में पकाए हुए जो पकवान होंगे वह सब। इसके अलावा जो इस सीजन में ऋतु फल माने जाते हैं जैसे कि सेब है, केला है, मतीरा है, सिंगोड़ा है, सीताफल है, पानी फल कोई भी हो वह सब आपको पूजा में चाहिए। तो एक एक दो दो पीस आप सबके लाकर रखें, और खील बतासे होते हैं जो वह भी आपको चाहिए, फूल है, फूल हार है, माता जी को उड़ाने के लिए चुनरी, और आरती के समय बजाने के लिए घंटी, कुंभ स्थापना के लिए एक तांबे का लोटा चाहिए, नारियल चाहिए आपको 2, और दरवाजे पर आप पूजन से पहले जो अशोक के पत्तों के जो तोरण द्वार बनता है वह भी लगाए, और ये गोटा होता है जो नारियल का वह भी करें आप रखे साथ में, अबीर है, गुलाल है, सेंट है, आदि सब सामान जो पूजा का होता है वह आप पहले से जमा करके रखें, और उसके बाद में जैसे मैं बोलूं वैसे आप लक्ष्मी माता का पूजन करें। सबसे पहले लक्ष्मी माता का पूजन करते समय आप जमीन को जहां पर आप पूजन करना चाहते हैं उस पर लाल रंग की जो मिट्टी आती है, गेरू उसको बोलते हैं, उसको पोत कर आप लाल कर ले जमीन को, और उस लाल जमीन के ऊपर सफेद जो मिट्टी होती है उसको भी पानी में मिलाकर उसके ऊपर अच्छे से जो मांडने या डिजाइन या उसको रंगोली आदि कहते हैं वह भी मान लें, और उस जो लाल जगह पोती है आपने उसके ऊपर आप एक पाट रखें, और पाट के ऊपर आप फिर लाल कपड़ा बिछा दें, उसके ऊपर आप ईशान कोने में कुंभ की स्थापना करें, और फिर माता लक्ष्मी जी की फोटो की स्थापना करें, और सामने एक थाली रख दें। माता जी की जो फोटो रखी है आपने या मूर्ति रखी है जो भी है वहां सामने एक थाली रख दें, फिर दीपक जलाकर स्थान शुद्धिकरण का मंत्र पढ़कर स्थान को शुद्ध करें, और फिर जल छिड़क कर स्थान शुद्ध करने के बाद में जो आपने पूजा का सामान लिया हुआ है आपके पास में है उन सबको भी शुद्ध करें। उसके बाद में माता का आह्वान करें। एक सफेद कागज और लाल स्याही का पेन या फिर नया बही खाता हो, नई कॉपी हो, वह भी आप अपने साथ में रखें।
इसके अलावा एक थाली के अंदर जितने भी चलन में चाराना, आठाना, रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जो भी चलन में सिक्के हैं, इसके अलावा चांदी के सिक्के अगर आपके पास में पड़े हो तो वह भी आप अपने पास में रखें। अगर आपके पास में नोटों की गड्डियां हैं या नोट के बंडल है तो वह भी आप अपने घर में अपने पूजन के समय साथ में रखें। घर के अंदर सोने के, चांदी के जो भी गहने हैं वह भी आप अपने एक थाली में सजाकर साथ में रख लें। और सब सामान जब आप लक्ष्मी माता के फोटो के सामने जमा करके बैठ जाएं तो उसके बाद में मैं जो मंत्र बता रहा हूं उस हिसाब से सबसे पहले शुद्धिकरण करें। सबसे पहले भूमि का शुद्धिकरण करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम अमृते अमृत भवे अमृत वर्षणे अमृत वर्षे वर्षे स्वाहा। इस प्रकार का मंत्र 3 बार बोलना है। मैं आपको यह मंत्र पूजा की विधि के अनुसार 3 बार बोलकर बताऊंगा। और अब आप पूजा शुरू करने के लिए अगर तैयार है, सारा सामान आपने जमा कर लिया है, तो आप सीधे हाथ में जल लेवें 1 चम्मच और मेरे साथ में मंत्र पढ़े और उसके बाद में उस जल को जो है अपने चारों तरफ स्थान पर छांट दे ताकि स्थान शुद्ध हो जाए। मंत्र मैं 3 बार बोलूंगा, 3 बार जल छांटना है आपको। ओम अमृते अमृत भवे अमृत वर्षणी अमृत वर्षे अमृत वर्षे स्वाहा। इस प्रकार से जल छिड़क दे। ओम अमृते अमृत भवे अमृत वर्षणी अमृत वर्षे श्राव्य श्राव्य स्वाहा। फिर जल छिड़के आप। तीसरी बार फिर जल में हाथ में जल ले ले। ओम अमृते अमृत भवे अमृत वर्षणी अमृत वर्षे वर्षे स्वाहा। तीसरी बार भी चारों तरफ जल छिड़क दे, इससे स्थान शुद्धि हो जाएगी। और आपका जो सामान है उस पर भी छिड़क दे तो वह सामान भी आपका शुद्ध हो जाएगा। अब सबसे पहले जो लक्ष्मी माता का आपने फोटो लगाया है तो पूजा के समय में लक्ष्मी माता का जो आह्वान हमें करना है तो मैं वह मंत्र 3 बार जिस विधि से पढ़ता हूँ आप भी मेरे देखा देख वैसे ही करें। सबसे पहले आह्वान करते हैं लक्ष्मी माता का। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ठः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ठः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ठः। इस प्रकार से जो हमने 3 बार मंत्र बोला है और इससे माता लक्ष्मी का आह्वान किया है और हमने माता को यहाँ स्थान पर जहाँ फोटो लगाई है वहां पर विराजमान होने का आह्वान किया है। अब उसके बाद में आप सीधे हाथ में फिर जल लेवें और जो जल से आप छांटे जो है वह सब जगह चारों तरफ अपने कर देवें या चम्मच से जल माता जी के आगे छोड़ सकते हैं। उसके बाद में कुमकुम, चंदन, सेंट, चुनरी, फल, मिठाई आदि इस प्रकार से माता को मैं जैसे मंत्र बोलूंगा आप एक एक चीज वस्तु करके आपके साथ में ही सब सामान पड़ा हुआ है अर्पित करते रहें। जैसे कि सबसे पहले माता जी को 1 चम्मच में जल लेकर उनके आगे जल समर्पण करना है। तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी जलम समर्पयामि। इस प्रकार से जल जो है माता जी को समर्पित करें। इसके बाद में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी कुमकुम समर्पयामि। कुमकुम का टीका माता जी को लगावे। इस प्रकार से जो है चंदन का भी लगा दे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी चंदनम समर्पयामि। चंदन का टीका लगा देवे। उसके बाद में सेंट माता जी को सेंट लगाएं, फुले लगाएं, चुनरी ओढ़ाएं। यह सब चुनरी ओढ़ाने के लिए वस्त्र समर्पित करना पड़ेगा। तो ये वस्त्र चुनरी समर्पित करने के लिए माता जी के आप मंत्र पढ़ें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी वस्त्रम समर्पयामि और उनको माता जी को चुनरी ओढ़ा देवे। चुनरी लाल गुलाबी कलर की हो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। उसके ऊपर चारों तरफ गोटा किनारी सलमा सितारा सजी हुई चुनरी हो तो वह आप उड़ा देवे इस मंत्र के साथ में। अब उसके बाद में माता जी को फूल हार चढ़ाना है। तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी
फूलम समर्पयामी। अब आप माता जी को फूलदार चढ़ा देवे, फूल भी चढ़ा देवे और साथ में चावल भी चढ़ा देवे। चावल चढ़ाने के लिए आपको दोबारा से माता जी का मंत्र पढ़ना पड़ेगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अक्षतम समर्पयामी। इस प्रकार से माता जी के आगे चावल भी भेंट कर देवे। अब उसके बाद में आप जो नैवेद्य है वह आप उनको भेंट करें। तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नैवेद्यम समर्पयामी। आपने जो भी मिठाई वगैरह वहां रखी अपने पास में वह सब भेंट कर देवें। उसके बाद में आप फल समर्पित करें। तो जितने भी फल आप लाए हैं ऋतु फल आदि वह सब एक एक दो माता जी के आगे वो खाली थाली पड़ी है उसमें आप समर्पित करते रहें। तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं फलम समर्पयामी। वो फल सारे समर्पित कर दे। ताजे जितने भी फल आप लाए वह सब माता जी को समर्पित कर दे। उसके बाद में आप माता जी के सामने दीपक जो है आप एक थाली के अंदर 21-51 जो भी आप दीपक जला के रखे वह हाथ में ले लेवें और उसके बाद में मंत्र पढ़े। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी दीपम समर्पयामी। जितने भी आपने थाली में दीपक है वह सब थाली हाथ में लेकर दीपक से माता जी के आगे घुमाएं और दीप जो है वह माता जी को समर्पित कर दें। और वह दीप जो है घर के अंदर बाहर चारों खानी दीपावली के दिन आप सजाएं। दीप समर्पित करने के बाद में अब धूप समर्पित करना है, यानी अगरबत्ती है, धूप है, खुशबूदार आप जो भी माता जी के लिए लाए हैं वह जलाएं और मंत्र पढ़ें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी धूपम समर्पयामी। इस प्रकार से आप धूप जो है अगरबत्ती जो है आपके हाथ में है थाली के अंदर वह सब माता जी के आगे घुमाए और उनको समर्पित कर देवे। इस प्रकार से बाद में यह जो आप मतीरा लाए या जो भी फल है ताजी मिठाई है वह सब कुछ बच गया और लौंग इलायची वगैरह वह समर्पित आप करें उनको। उसके बाद में जब दक्षिणा भी माता जी को भेंट करना पड़ता है तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितने रुपये भेंट करना चाहते हैं माता जी को तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी दक्षिणाम समर्पयामी इतना बोलकर जो आप भेंट करना चाहते हैं वह भी कर देवें। इसके अलावा जो चांदी के सिक्के और रुपये या धन दौलत जेवर आदि का आपको पूजन करना है उसमें अपनी तरफ से भी नगद दक्षिणा भेंट चढ़ाकर आप उस धन को बढ़ाएं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि थाली के अंदर जो चलन के सिक्के हैं 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया वह सब एक थाली में सजा लें और जब दक्षिणा आप माता जी को समर्पित करें तो उन सब सिक्कों पर भी कुंकु से चंदन से आप टीकी लगाकर उनका धन का पूजन करें। और जो धन आपने थाली में सजा रखा उसमें आप 2-4 सिक्के 5 सिक्के या जितना रुपया आप दक्षिणा देना चाहते हैं वह उस थाली में रखकर उसका भी पूजन करें ताकि जो धन था उसमें आपने और जोड़ दिया वह बढ़ गया धन। तो इस तरह से आपको धन बढ़ाना है और उसका पूजन करना है। इतनी पूजा कर लेने के बाद में एक जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सफेद कागज और पेन लाल शाही का लेकर रखना है। तो यह जो आप चित्र अब स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको इस प्रकार से श्री का जो शब्द है वह 9 लाइनों में इस क्रम से लिखना है जैसे कोई पहाड़ बना हुआ हो। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं श्री का जो है वह मैंने लिखा है और आपके सामने है। इस प्रकार से आप श्री को 9 लाइनों में इस प्रकार से लिखें कि एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाए। इस प्रकार से जब आप 9 लाइनों में पहाड़ की आकृति में लिख देंगे तो इसके नीचे जो क्रम से मैं अब कुछ बातें बोल रहा हूं आप वह इस पहाड़नुमा जो श्री का आपने बनाया है उसके नीचे जो मैं बोलूं वह आप क्रम वाइज सीरियल वाइज मेरे बोलने के अनुसार आप उसके नीचे लाल शाही से लिखते रहें। सबसे पहले जो पहाड़ बनाया आपने उसके नीचे आप लिखें ओम ह्रीं श्री नमः। ओम ह्रीं श्री नमः एक बार लिखना है। ये आप मेरे स्क्रीन पर भी इन सब शब्दों को देख रहे हैं। उसके बाद में लिखना है भरत चक्रवर्ती की पदवी होवे, श्री कैवना जी का सुख सौभाग्य होवे, श्री सरस्वती जी की कृपा होवे, श्री बाहुबली जी का बल होवे, श्री अभय कुमार जी की बुद्धि होवे, श्री धन्ना शालिभद्र जी की रिद्धि होवे। ओम ह्रीं श्री
ऋषभजिनाय नमः, ओम ह्रीं श्री महावीर जिनाय नमः। यह सब जो बातें आपने स्क्रीन पर देखी, मैंने बोली, आप श्री का जो पहाड़ बनाया है लिखकर उसके नीचे लिख दें और माताजी का मंत्र बोलते हुए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः बोलते हुए इन सब जो आपने सफेद कागज पर लिखा है कुमकुम के छींटे डालें, चंदन के छींटे डालें और फिर इसको जो लिखा है इसको भी एक थाली के अंदर सजा लें और फिर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को बोलते हुए आप जो सिक्के जो आपने वहां रखे थे वहां पर पंचामृत का भी थोड़ा छींटा डाल देवे और उसको धो धुआ के वापस शुद्ध करके वापस कुंकु से पूजन करके उसको एक लाल थैली के अंदर डाल करके अपने तिजोरी के लिए रखने के लिए तैयार कर देवे। यानी आज आपको तिजोरी में अभी नहीं रखना है, अभी तो आपको केवल पूजन करना है। तिजोरी में लाल थैली में डालकर कब रखना है? जब हम लक्ष्मी माता का पूजन पूरा कर लेंगे और अगले दिन जब लक्ष्मी माता का पूजन जहाँ किया था उनका विसर्जन करेंगे उस समय वह जो सिक्के हैं एक लाल थैली में एक चांदी का टुकड़ा डालकर और 2-4 लौंग डालकर आप तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई रहेगी। पूजा करने के बाद में एक जो धूपिया होता है जिसमें हम धूप करते हैं या अखंड जोत आदि करते हैं, उसमें जो सूखा गोटा होता है उसके बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े करके चिटकी बना लें और उसमें रख दें और उस खोपरे की चिटकी के साथ में कपूर की गोली आदि 2-4 रखकर या एक आदि रखकर उसको जलाएं और फिर उससे माता लक्ष्मी जी की आप आरती उतारें और वह जो आरती है धूपिये के अंदर आपने जो किया है वह आरती अपने घर के अंदर भी चारों तरफ घुमाए, हर कोने में घुमाए। उसका प्रकाश आपके घर के हर कोने के अंदर आना चाहिए ताकि आपके घर में कहीं भी अंधकार न रहे, हमेशा प्रकाश रहे, उजाला रहे, पॉजिटिविटी रहे, नेगेटिविटी इससे नहीं दूर हो जाएगी आपकी। सब करने के बाद में फिर आप वहीं बैठकर माता के मंत्र की माला करें। इस प्रकार से आज के दिन माता शारदा की साधना करने वालों को सरस्वती पूजन के बाद में साधना करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद में महालक्ष्मी जी माता का मंत्र करना चाहिए। पद्मावती माता का पूजन करने के बाद में पद्मावती माता के मंत्र का जाप करना चाहिए या आप अपने कुल देवी माता का या जिस किसी देवी माता का आज के दिन लक्ष्मी दीपावली के दिन पूजन करते हैं उनका मंत्र आपको करना चाहिए। विशेषकर अगर आपका कोई गुरु है और गुरु ने आपको अगर कोई मंत्र दिया हुआ है तो आप वह मंत्र भी कर सकते हैं। मैं आपको जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि 9 प्रकार के कुछ विशेष चमत्कारिक मंत्र बताने वाला हूं। यह मंत्र जो है आप अगर दीपावली की रात में केवल 28 माला जाप करेंगे तो वह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और फिर रोजाना आप इसकी 1 माला या अगर समय हो तो 2 माला पूरे साल आप करते रहें। इसका जो चमत्कारिक प्रभाव है आपको धीरे धीरे खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा और इसके वजह से आपके घर में सुख शांति और सब समृद्धि बढ़ती रहेगी। पहला मंत्र है, जो लोग जैन हैं या जो भी आप करना चाहे दूसरे अजनी जाति भी, तो मैं मंत्र बता रहा हूं। इसका जाति से धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मंत्र तो सबके लिए होता है, देवी देवता सबके लिए होते हैं, ठीक है ना। तो पहला मंत्र है पद्मावती सौभाग्य जो पाना चाहते हैं, यानी पद्मावती का नाम लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता का नाम पद्मावती माता है। लक्ष्मी माता, कमला माता, पद्मावती माता यह एक ही माता के अलग अलग रूप होते हैं। तो पद्मावती माता, लक्ष्मी माता या कमला माता के जो भी आप साधक हैं, तो मैं मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र की दीपावली की रात में 28 माला करें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं पद्मावती मम वरम देहि देहि फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं पद्मावती मम वरम देहि देहि फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं पद्मावती मम वरम देहि देहि फट स्वाहा।
इस मंत्र के आप 28 माला करें, यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और फिर आप 365 दिन यानी साल भर इस माला की रोजाना 1 या 2 माला जाप करें। इसके अलावा अगर किसी को अचानक धन प्राप्त करने मतलब पाने की इच्छा हो कि भाई मेरा वहां धन अटका हुआ है, वो धन मिल जाए, या कहीं से अचानक मुसीबत के समय में धन आ जाए, मिल जाए, तो उसके लिए भी मैं मंत्र बता देता हूँ। जिसको धन पाने की इच्छा है वह जरूर इस मंत्र को सिद्ध करें आज की रात। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं पद्मावती सर्व कल्याण रूपे राम ह्रीं द्राम द्रीं द्रोम नमः। ओम ह्रीं श्री पद्मावती सर्व कल्याण रूपे राम ह्रीं द्राम द्रीं द्रोम नमः। ओम ह्रीं श्री पद्मावती सर्व कल्याण रूपे राम ह्रीं द्राम द्रीं द्रोम नमः। यह मंत्र आकस्मिक धन पाने के लिए बहुत अच्छा मंत्र है, यह सिद्ध जल्दी होता है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य से अगर किसी को भय है, कानून का, मुकदमे का या अन्य प्रकार से, तो वह भय भी आपसे दूर हो जाए, मैं एक मंत्र बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है ओम ह्रीं पद्म वज्रे नमः। ओम ह्रीं पद्म वज्रे नमः। ओम ह्रीं पद्म वज्रे नमः। ये मंत्र है जो राज्य भय को दूर करने के लिए बलवान मंत्र माना जाता है और जल्दी सिद्ध होता है। चौथा मंत्र है जो बेरोजगार लोग हैं, क्योंकि पिछले साल कई सालों से बेरोजगारी देश में एक बहुत बढ़ती हुई समस्या हो गई है। तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वह आसानी से रोजगार पाना चाहते हैं, तो मैं मंत्र बता रहा हूं। आप इस मंत्र की इस दीपावली की रात में 28 माला करके उसको सिद्ध कर लें और साल के हर दिन आप इसको 1 या 2 माला रोजाना करें। मंत्र है ओम ह्रीं पद्मे राज्य प्राप्ति ह्रीं क्लीं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं पद्मे राज्य प्राप्ति ह्रीं क्लीं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं पद्मे राज्य प्राप्ति ह्रीं क्लीं कुरु कुरु नमः। अब जिनके पास में व्यापार है, व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में पैसा फंस गया है, कर्जदारी बढ़ गई है, या व्यापार अब पहले की तुलना में काफी कम हो गया है, आपको अब कुछ और सोचने की नौबत आ गई है, व्यापार से लाभ नहीं मिल रहा है, व्यापार हानि में जा रहा है, तो ऐसे व्यापारियों के लिए मैं व्यापार वृद्धि का जो मंत्र है वह मैं बताता हूं। हालांकि व्यापार वृद्धि का सिद्ध किया हुआ यंत्र भी मेरे पास में है, अगर आप मेरे से मंगाना चाहें तो उसका जो दक्षिणा आदि है वह आप मेरे से पूछकर भर सकते हैं, मैं आपको भेजूंगा। लेकिन अगर आप नहीं मंगाते हैं और आपका व्यापार है तो भी मैं आपको मंत्र बताता हूं। आप 28 माला दीपावली की रात करें और फिर रोजाना 1 या 2 माला करें, आपका व्यापार जो है वह सामान्य गति में लौट आएगा। मंत्र है ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजन मोहिनी सर्व कार्यकर्णी मम विकट संकट संहारिणी मम मनोरथ पूर्णी मम सर्व चिंता चूर्णी। ओम पद्मावती नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजन मोहिनी सर्व कार्यकर्णी मम विकट संकट संहारिणी मम महामनोरथ पूर्णी मम सर्व चिंता चूर्णी। ओम पद्मावती नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजन मोहिनी सर्व कार्यकर्णी मम विकट संकट संहारिणी मम महामनोरथ पूर्णी मम सर्व चिंता चूर्णी। ओम पद्मावती नमः स्वाहा। इस मंत्र से आप अगर 28 माला करके सिद्ध करेंगे तो निश्चित मानिए कि आपका जो व्यापार है अगर हानि में जा रहा है, कर्ज में डूब रहा है, या कम चलना शुरू हो गया है, पहले ज्यादा अच्छा चलता था, तो आपका जो व्यापार है वह वापस धीमे धीमे अपनी रूटीन में या अपनी गति में वापस आ जाएगा। इसके अलावा भी मैं आपको 1-2 मंत्र और बता देता हूं जो सभी चीजों में आपके काम आने वाले हैं। तो इस प्रकार के जो मंत्र है वो कोई भी करेंगे तो आपको हर क्षेत्र में जहां कहीं समस्या होगी उस समय में इसका जो बल है आपको मिलेगा। मंत्र सबसे पहले रक्षा का होता है कि अगर आपकी रक्षा अगर माता करती है तो फिर आपके सामने कोई संकट आ ही नहीं सकता। तो
मंत्र आप ध्यान से सुने और मेरे से ग्रहण करें। ओम रक्षं मां देवी पद्मे, ओम रक्षं मां देवी पद्मे, ओम रक्षं मां देवी पद्मे। इस प्रकार का छोटा सा मंत्र है, वह पद्मावती माता का, लक्ष्मी माता का, कमला माता का है। आप इसमें पद्मावती माता की जगह लक्ष्मी माता भी कर सकते हैं, कमला माता भी कर सकते हैं, कोई भी करो, लेकिन आप इस मंत्र को करें तो आपका जो मनोबल है, आत्मबल है, वह बढ़ेगा। सातवां जो मंत्र है वह बहुत ही अच्छा मंत्र है। यह प्राय देखा जाए तो सिद्ध मंत्र माना जाता है अपने आप में ही। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, क्लीं भगवती मां पद्मावते नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, क्लीं भगवती मां पद्मावते नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, क्लीं भगवती मां पद्मावते नमः। यह मंत्र जो है, आप पद्मावती माता की जगह आप लक्ष्मी माता का भी नाम ले सकते हैं। किसी माता का नाम लेकर आप इसको करेंगे, यह मंत्र अपने आप में सिद्ध मंत्र माना जाता है। आठवां जो मंत्र है वह यह है ओम पद्मावती मम दर्श्य दर्श्य मनोरथ पूर्णम यस्यं देहि देहि स्वाहा। ओम पद्मावती मम दर्श्य दर्श्य मनोरथ पूर्ण यशं देहि देहि स्वाहा। ओम पद्मावती मम दर्श्य दर्श्य मनोरथ पूर्ण यशं देहि देहि स्वाहा। यह जो मंत्र है पद्मावती माता का है, लक्ष्मी माता का है और कमला माता का है। यह मंत्र जो है आप घर में हमेशा करें। आज की दीपावली की रात 28 माला करने के बाद में रोजाना अगर सवेरे और शाम को करेंगे तो घर के अंदर कलेश शांति होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी और इसके साथ साथ में आपका जो जीवन है वह आराम से आगे बढ़ता हुआ रहेगा। शत्रु भी नाश होंगे। माता का जो आप सिद्ध करेंगे तो हो सकता है आपको दर्शन भी प्राप्त हो जाए, चाहे स्वप्न में हो चाहे आभास होकर के हो, आप इस मंत्र को भी कर सकते हैं। नौवां जो है वह श्री सूक्त का पाठ और लक्ष्मी सूक्त का पाठ, जिसमें पद्मावती देवी का भी नाम आता है, अर्थात माँ लक्ष्मी और माँ पद्मावती दोनों एक ही माता के अलग अलग रूप माने जाते हैं। आप वह श्री सूक्त का पाठ दीपावली की रात आरती करने के बाद में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितने वक्त है आपके पास में जरूर करें। अब मैं 9वां मंत्र जो है वह उन बुद्धिजीवी लोगों के लिए या उन लोगों के लिए देता हूँ, बता रहा हूँ जो शिक्षा से संबंधित है, लेखन से संबंधित काम करते हैं, लेखक हैं या सोचने का काम करते हैं, या जिनका काम जो है वह विद्या से संबंधित होता है, यानी सरस्वती माता विद्या की देवी मानी जाती है। मैं आपको ऐसे लोगों के लिए मंत्र दे रहा हूँ। आप मेरे साथ में मंत्र बोलते रहें और यह मंत्र आप मेरे से ग्रहण करके करें। 28 माला आज के दिन यानी दीपावली की रात को करें तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर रोजाना दिन में 1 या 2 माला सवेरे सवेरे जरूर करें। सरस्वती माता का जो मंत्र है वह बहुत ही अच्छा और एक सिद्ध मंत्र माना जाता है। चमत्कारिक मंत्र तो है ही ये। मंत्र इस प्रकार से है ओम ह्रीं श्रीं सरस्वती देवी विद्या बुद्धि यश देहि देहि नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वती देवी विद्या बुद्धि यश देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सरस्वती देवी विद्या बुद्धि यश देहि देहि नमः। यह 9 प्रकार के मंत्र मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। आप अपने हिसाब से, आपकी आवश्यकता के हिसाब से जो मंत्र आपको अच्छा लगे वह कर सकते हैं। अब अगर देखें तो सब प्रकार का पूजन करने के बाद में माता जी की आरती जो है, ओम लक्ष्मी माता का जो भी आरती है वह करें। आरती के लिए एक थाल में कम से कम 11 या 21 दीपक जो है वह जलाएं और उसके बाद में अगरबत्ती, धूप आदि वहां भी ले लें और एक पान के पत्ते के ऊपर थोड़े से चावल रखकर उस चावल को पत्ते को आरती की थाली में रखें और चावल के ऊपर कपूर आदि रखें और उसको माता जी के सामने ऐसे आरती के रूप में घुमाएं, माता जी की आरती करें। और वह जो थाल है माता जी के घुमाने के बाद में उसको भी पूरे घर के अंदर क्लॉकवाइज घुमाएं और हर कोने तक उसको लेके जाएं ताकि वहां पर
दीपक का प्रकाश जो है वह जाए और कहीं अंधकार न रहे। इस प्रकार से आप मेरे बताई विधि के अनुसार, यानी ये मैंने इसको यति विधि का नाम दिया है। यति विधि के अनुसार अगर आप लक्ष्मी पूजन करके घर में करते हैं तो घर में रिद्धि सिद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, यश, मान, प्रतिष्ठा, पद, सुख, अखूट संपत्ति, आपसी प्रेम और निरोगी काया को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि आप लक्ष्मी पूजन करते समय मेरे वीडियो को चालू रखें और मैं जैसे जैसे बताया है मैंने इस वीडियो में, उस हिसाब से आप पूजन करें लक्ष्मी माता का। लक्ष्मी माता का पूजन करने के बाद आप जो आपके घर में बड़े लोग हैं आप उनका आशीर्वाद लें, पांव छुएं, और छोटे बच्चे हैं उनको आप कुछ न कुछ उपहार दें, कुछ सिक्के देवें, नोट देवें, धन देवें, कुछ भी दक्षिणा के रूप में छोटे बच्चों को दें और आपस में एक दूसरे का मुंह मीठा कराएं। और लक्ष्मी माता के जो पूजन के बाद में घर के सब लोग एक साथ बैठकर भोजन करें और फिर बाद में आप जैसा भी मंत्र करना चाहे, पूजा करना चाहे, जो करना चाहे वह कर सकते हैं। दीपावली पूजा का जो मैंने पूरा वीडियो बनाकर आपके सामने भेज दिया है। अब जो है आप मेरे से इस बारे में अगर कोई पूछना चाहते हैं तो धनतेरस को 10 बजे से 11 बजे के बीच में लक्ष्मी माता के पूजन से संबंधित कोई भी बात पूछ सकते हैं। मैं आपको पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे। जय जिनेंद्र।